महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे अब धीरे धीरे साफ होते जा रहे हैं। यहां सत्तारूढ़ भाजपा नेतृत्व गठबंधन महायुति सत्ता बरकरार रखने में कामयाब होती दिख रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक महायुति 288 विधानसभा सीट में से 204 पर आगे है। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए के उम्मीदवार महज 47 सीट पर आगे हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक सत्तारूढ़ महायुति में भाजपा उम्मीदवार 126 सीट पर, शिवसेना 156 और एनसीपी के 40 सीट पर आगे हैं। एमवीए में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के उम्मीदवार 12 सीट पर, कांग्रेस के 21 और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के 17 सीट पर आगे हैं। महाराष्ट्र में भाजपा बनाम कांग्रेस के साथ साथ शिवसेना बनाम शिवसेना और एनसीपी बनाम एनसीपी के बीच मुकाबला था। अगर शिवसेना और एनसीपी के जनाधार की बात करें तो कहा जा रहा है कि अगर शिवसेना एकजुट रहती तो फायदे में रहती। पिछली बार शिवसेना को 56 सीटें मिली थी। इस बार शिवसेना के दोनों धड़ों को मिला दें तो सीटों की संख्या 70 के पार हो जाती है। दोनों ही धड़ों को मिले मत प्रतिशत को देखें तो इन्हें करीब 23% वोट मिले हैं, जो पिछली बार के 16% वोटों से ज्यादा हैं। उधर एनसीपी के दोनों धड़ों की सीटें अगर मिला दी जाएं तो कहा जा सकता है कि इस बार अगर पार्टी एकजुट रहती तो उसे 50 सीटें मिल सकती थी, जबकि पिछली बार पार्टी को 54 सीटें मिली थी। एनसीपी के दोनों धड़ों को मिले कुल वोट भी करीब 22% है, जो पिछली बार के 16% वोटों से ज्यादा है। भाजपा को मत प्रतिशत में कुछ नुकसान होता दिख रहा है। उसे इस बार 23.40% वोट मिलते दिख रहे हैं, जबकि पिछली बार उसे 26.1% वोट मिले थे। सीटों के लिहाज से इस बार पार्टी ने महाराष्ट्र में अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। भाजपा को 2019 में 105 सीटें मिली थी, 2014 में 122 सीटें मिली थी। कांग्रेस को इस बार काफी नुकसान हुआ, उसे पिछली बार 16.1% वोट मिले थे, जबकि इस बार 10.95% वोट ही हासिल हुए हैं। पिछली बार उसे 44 सीटें मिली थी, जबकि इस बार 21 के आंकड़े के आसपास है। हालिया विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से ही इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि अगर महायुति की सरकार बनी तो सीएम पद कौन संभालेगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के साथ ही अब एकनाथ शिंदे भी सीएम पद के मजबूत दावेदार हैं। खासकर उनके नेतृत्व में महायुति की सरकार जिस तरह से सत्ता में वापसी करती दिख रही है, उससे भी एकनाथ शिंदे का दावा काफी मजबूत हो गया है। वहीं एनसीपी के अजित पवार भी सीएम पद की रेस में हैं और गाहे बगाहे वो सीएम बनने की इच्छा सार्वजनिक तौर पर जता भी चुके हैं। अब अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने भी अजित पवार के सीएम बनने की मांग की है। हालांकि सीटों की संख्या को देखते हुए मुख्य मुकाबला एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच ही माना जा रहा है। भाजपा के लिए महाराष्ट्र जीत बेहद अहम है, क्योंकि आम चुनाव में जिस तरह से भाजपा नीति एनडीए को देश के सबसे धनी राज्यों में से एक महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा था, उसके बाद विधानसभा चुनाव का यह प्रदर्शन भाजपा के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। आम चुनाव के दौरान भाजपा का हिंदुत्व का एजेंडा महाराष्ट्र में कमजोर दिखाई दिया था और लड़ाई पार्टियों की टूट पर आधारित रही, जिसका फायदा शिवसेना, यूबीटी और शरद चंद्र पवार की एनसीपी को मिला। राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से भाजपा सिर्फ 9 पर जीत दर्ज कर सकी। वहीं महाविकास अघाड़ी ने 30 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब विधानसभा चुनाव में भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन द्वारा प्रचंड जीत का दावा किया जा रहा था और राज्य में भाजपा का राजनीतिक भविष्य सवालों के घेरे में था। लेकिन भाजपा ने जिस तरह से वापसी की है, उससे राज्य की राजनीति पर उसकी पकड़ फिर से मजबूत हो गई है। साथ ही ये नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के लिहाज से भी अहम है और इससे पता चलता है कि भले ही विपक्ष आम चुनाव के बाद पीएम मोदी का जादू खत्म होने का दावा कर रहा है, लेकिन नतीजों से साफ है कि अभी भी प्रधानमंत्री मोदी का जलवा बरकरार है और उन्होंने वो करके दिखाया भी है। अब कुल मिलाकर के यह है कि महाराष्ट्र में सीएम पद की रेस को लेकर के भी चर्चा काफी तेज है और इन सबके बीच में उन फैक्टर पर भी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है जिसके दम पर महायुति की जीत हुई है। आपको बता दें कि इस बार महाविकास अघाड़ी वो जलवा कायम नहीं कर पाया जो पहले लोकसभा चुनाव में किया था। अब इसी के नाते से सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। हालांकि अभी भी वोटों की गिनती चल रही है, लेकिन अब माना जा रहा है कि नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस पर और क्या फैसला होता है और खासकर महाराष्ट्र के सीएम पद की रेस को लेकर के आगे और क्या कुछ चर्चाएं होती हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।